कि पानी का पहचानो मोल, बूंद बूंद इसकी अनमोल, व्यर्थ ना इसको कभी बहाओ, नल को ना रखो कभी खोल। पानी से चलता सब काम, पानी ही जीवन का नाम। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वेरी 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 फ्रेश चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, जो कि आपने पोल में खुद ही चूज किया था कि आपको वो अब नेक्स्ट वन शॉट में करना है। तो वन शॉट का मतलब वो होता है बेटा जिसके अंदर हम पूरा का पूरा चैप्टर एक ही गो में फिनिश कर लेते हैं। और मैं आपको इस सेशन में सिर्फ चैप्टर ही नहीं पढ़ाऊंगी, बल्कि मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं पीछे, लाइक 2018, 19, 20, 21, 22। तो वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ सो दैट आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो मैं इस चैनल पे रीमा घई एसएसटी पढ़ाती हूँ और आपको मैं एवरी वीक लाइव पढ़ाती हूँ यहाँ पे फ्राइडे को रात के 9 बजे, और वीक में एक रिकॉर्डेड वन शॉट भी आपके लिए लेके आती हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं हम अपने आज का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। तो बेटा जी, जैसे कि ये पिक्चर दिखा रही है, जल ही जीवन है, ये बचपन में हमें समझाया जाता था। मुझे आज भी याद है कि छोटे होते एक पोएम थी, अब आप लोग इसको पोम बोलते हो, राइम, के पानी का पहचानो मोल, बूंद बूंद इसकी अनमोल, व्यर्थ ना इसको कभी बहाओ, नल को ना रखो कभी खोल। पानी से चलता सब काम, पानी ही जीवन का नाम। तो ये छोटे होते से ही, लाइक नर्सरी से ही हमें ये पोम सिखाई जाती है। आप लोगों को पता नहीं कोई और पानी के ऊपर सिखाई गई होगी, लेकिन तभी से हमें पता है कि वाटर इज नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब होता है जिसके बिना हम रह नहीं सकते, हम जी नहीं सकते, हम जीवन को इमेजिन ही नहीं कर सकते। इमेजिन करिए किसी दिन घर में पानी नहीं आ रहा है, आपको इतनी इरिटेशन फील होने लग जाएगी। घर में बर्तनों का ढेर लगा होगा, वॉशरूम में फ्लश गंदा होगा, पूरा लाइक आप खुद गंदे होगे, तो बहुत अजीब सा फील होता है। बीच में 2017-18 की बात है, जाट आंदोलन में पानी बंद किया भी गया था और काफ़ी समय तक पानी नहीं आया था। तो पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो इट्स अ नेसेसिटी, जिसके बिना, जैसे हम सांस लिए बिना नहीं रह सकते, वैसे हम पानी के बिना भी नहीं रह सकते। करवा चौथ का व्रत आता है, औरतें करवा चौथ का व्रत रखती हैं जिसमें पानी भी छोड़ देती हैं। आपको पता है खाना छोड़ना एक बार को फिर भी एक दिन तक बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन पानी इज लाइक प्यास लगने लग जाती है। तो पानी के बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स के लिए भी पानी बहुत आवश्यक है। मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में बहुत ही प्यारे प्यारे वाटर के यूजेस चाहिए। जब तक मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग इसके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए इसके यूजेस। एक और बात बेटा, आपको इस पीपीटी को नोट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे ना मुझे कई बार कमेंट्स में लिखते हैं, मैम आप हट जाया करो, हम नोट कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी ऐप पे आपको मिल जाएगी, और वहाँ पे आप साइंस एंड फन की ऐप को डाउनलोड करके वाटर रिसोर्सेज की पीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हो। आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी एंड देन यू कैन एंजॉय द नोट्स एंड पीपीटी अपने पास रख के, ठीक है। तो अब हम वाटर रिसोर्सेज चैप्टर को 3 भागों में बांट रहे हैं, 3 डिविजन्स कर रहे हैं हम वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर की, जिसमें पहली डिवीजन में हम बात करने वाले हैं वाटर के बारे में, यानी कि पानी के बारे में। जो मैंने आपको इसकी पोम सुनाई, पानी का पहचानो मोल, बूंद बूंद इसकी अनमोल, व्यर्थ ना इसको कभी बहाओ, नल को न रखो कभी खोल। पानी से चलता सब काम, पानी ही जीवन का नाम। तो इसी पानी के ऊपर हम पहले बात करेंगे प्रॉपर कि कैसे इसकी स्कार्सिटी हो रही है, क्या कारण है इसको मैनेज कर, मतलब कैसे हम इसको मैनेज करें, क्या कारण है ये स्कार्सिटी के होने के, और फिर इसके ऊपर हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का सेकंड डिवीजन, दैट इज मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। इतना मुश्किल सा नाम लिखा है, लेकिन इसको प्यार से बच्चों हम बोलते हैं डैम। ओ डैम, ये वाला डैम नहीं, डैम बांध, जिससे बिजली जनरेट होती है।
एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, टू हाउ टू रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करें, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. एंड लास्ट टॉपिक वुड बी रेन वाटर हार्वेस्टिंग. दैट इज जितना भी हमारे देश में बारिश का पानी आता है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, और कैसे मैनेज मतलब कैसे अलग अलग जगहों को इसको मैनेज किया गया है. लाइक हाउ पीपल आर मैनेजिंग इन राजस्थान, हाउ दे आर डूइंग इन तमिलनाडु, व्हाट दे आर डूइंग इन हिली एरियाज. तो ऐसे हम एग्जाम्पल्स ले लेके इसको अलग अलग सेक्शन को पढ़ेंगे. और फिर आपकी एनसीईआरटी में एक बॉक्स में लास्ट में दिया हुआ है टॉपिक बैम्बू ड्रिप इरिगेशन का, तो वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इसका, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन. ओके, तो ये आपका होगा. इसी चैनल पे वाटर रिसोर्सेज चैप्टर मैंने विद इन 30 मिनट्स भी कराया हुआ है, लेकिन बेटा वो एग्जाम पर्पज से है. ऑब्वियसली बात है, एग्जाम आने वाले होते हैं तो हम क्विक रिवाइज करते हैं. आज इस सेशन में मैं आपको पूरा कंप्लीट इसको एक्सप्लेन करूंगी, एक एक टॉपिक, एक एक लाइन, एक एक वर्ड. आई जस्ट एक्सपेक्ट कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी को अपने हाथ में लेके बैठिए बस, और उसको आप अंडरलाइन करते रहिए जैसे जैसे हम आगे चलेंगे. तो आर यू गाइज रेडी? चले शुरू करें. अच्छा हाँ, बीच में हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं, हर टॉपिक के बाद. तो बहुत अच्छे से पर्सनली मैंने ये पीपीटी बनाई है आपके लिए. तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉपिक नंबर 1 वाटर, जल, पानी. हमारे जो ग्लोब है वो हमें नीला दिखाई पड़ता है हरे से ज्यादा. दैट इज हमारा जो पूरा अर्थ है उसमें 75% से भी ज्यादा पानी अवेलेबल है. बहुत सारा पानी हमारे देश में है, लेकिन क्या वो पानी सारा पीने लायक है? अगर होता तो हमें पानी को सेव करने की इतनी बार बार बात ना करनी पड़ती. अगर पानी एक्चुअली फिट फॉर ड्रिंकिंग वाला अब्यूंडेंस में अवेलेबल होता तो आओ देखते हैं क्या डेटास कहते हैं. अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. तो अर्थ का सरफेस 3/4 से भी ज्यादा वाटर से कवर्ड है, बट ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ इट अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट टू यूज. पुट टू यूज मतलब पानी पीने के लिए बहुत ही कम अवेलेबल है. वाटर इज वन ऑफ द रीन्यूएबल रिसोर्स. तो व्हाट इज रीन्यूएबल रिसोर्स बेटा? जैसे कि नाम कह रहा है, जो रिन्यू हो जाए, रीन्यूएबल. हम पानी को फिट फॉर ड्रिंकिंग बना सकते हैं. माना समुद्र के पानी में बेइंतहा नमक है. एक बार हम गोवा गए, भाई गोवा की पॉजिटिव, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी. गोवा सुनते ही मतलब सिर्फ लड़कियां इमेजिन करने मत लग जाया करो. गोवा गए हम, तो वहां पे बीच में अपना एंजॉय कर रहे हैं. तो मैं और आशु सर गए थे तब, अकेले, मतलब हम दोनों ही गए थे बस. तो मेरे मुंह में ना बाय चांस पानी चला गया. तो मतलब पानी इतना ज़्यादा नमकीन था, इतना ज़्यादा नमकीन था कि मतलब मुझे ऐसे वॉमिट सी फील होने लगी मेरे पूरी बॉडी में, मतलब अजीब सा होने लग गया. अब उसके 2 कारण है. एक जो आप लोग सही सोच रहे हो, सुबह पानी नीला और शाम तक पीला हो जाता है स्विमिंग पूल का भी. तो लोगों का बहुत योगदान होता है उस पानी में, लेकिन उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा था बच्चों, बहुत ज़्यादा था. तो इसीलिए वो पानी फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं होता. मुंबई के बीचेस पे अगर आप जाओ तो आपके कॉस्ट्यूम्स तक फट जाते हैं अगर आप बहुत देर तक उसमें हो. नमक का पानी होता है ना बहुत ज़्यादा, तो कॉस्ट्यूम फट जाते हैं. हाँ, सच में ऐसा हुआ है. वहाँ पे मेरे एक नोन थे, उनने बताया कि उनके कॉस्ट्यूम ही फट गया. तो भैया सावधानी बरते, नजर हटी दुर्घटना घटी हो जाए कहीं. गए तो पानी में कॉस्ट्यूम में थे, वापस आए तो कुछ भी नहीं बचा. तो ज़रा सोच के करना है सब कुछ भैया, जाना आना है, नहाना है. तो बहुत नमकीन पानी था, लेकिन हाँ हम इस नमकीन पानी को बहुत हद तक ट्रीट कर सकते हैं. हम उसमें इवेपोरेशन कर सकते हैं, जो भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो लगा सकते हैं, मशीनरीज यूज़ कर सकते हैं. और ऐसा किया भी जाएगा. देखना आगे आने वाले टाइम में जब एक्चुअली में हमें मारा मारी हो जाएगी पानी की, तो हमें ये भी करना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा ऑब्वियसली. ठीक है बेटा, चले आगे. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. अब आप मुझे बताइए कि फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं. तो आप लोगों का आंसर होगा कमेंट्स में ग्लेशियर्स. बिल्कुल बेटा, ग्लेशियर्स जो होते हैं वो आइसबर्ग्स होते हैं और वो बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है. लेकिन जब वो मेल्ट होते हैं और वो समुद्री पानी में मिलते हैं तो उसमें सॉल्ट मिक्स हो जाता है. तो वो ग्लेशियर का पानी एग्जैक्टली लेना इज नॉट एप्ट. साथ ही साथ रेन वाटर कहा जाता है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है. लेकिन बेटा जब बारिश की बूंदें निकलती हैं तो होती तो स्वच्छ है,
लेकिन जैसे जैसे वो धरती तक आती है तो बहुत ही ज्यादा मिट्टी, डस्ट उसमें समा जाती है। जैसे कि एक बच्चा पैदा तो बिल्कुल स्वच्छ होता है, एकदम अच्छे ख्यालात वाला, कहते हैं ना बच्चे को बचपन से जैसा ढाल लो डाल सकते हो आप, लेकिन बाद में जब वो बड़ा होता है, उसका फ्रेंड सर्कल बनता है, उसके घर का माहौल होता है, वो उस अकॉर्डिंग अपने नेचर को बना लेता है। बात गहरी बोली है मैंने कि आपके आस पास का जो सराउंडिंग है वो आपके ऊपर कैसा प्रेशर डाल रहा है, कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो बहुत मैटर करता है। संगति बहुत मैटर करती है। ऐसी बारिश की बूंदों की संगति में क्या है, बहुत ज्यादा डस्ट है, वो उस पानी को क्या बना देती है, खराब बना देती है। तो इसलिए हमें उस पानी को भी बॉईल करना पड़ता है। तो मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस, रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। तो जितना ही पानी आता है वो ग्राउंड वाटर में सीप हो जाता है। दैट इज कॉन्टिन्यूसली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल। ये हाइड्रोलॉजिकल आप 10th में आ गए ना तो हाइड्रोलॉजिकल वर्ड बोल दिया, अदरवाइज ये आपकी बचपन वाली वाटर साइकिल ही है। याद है वाटर साइकिल, पानी इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है, कंडेंस होता है, क्लाउड बनते हैं, फिर वाटर ड्रॉपलेट से दोबारा नीचे आता है और ये साइकिल गोज एंड गोज एंड गोज एंड गो ऑन। ठीक है, ओके ओके। इफ 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विद वाटर and water is a renewable resource, then how is it that countries around the globe suffer from water scarcity? बात तो सही है कि भैया इतना सारा पानी है, इतना सारा 3/4 एरिया इज कवर्ड विद वाटर, रिन्यूएबल भी है भैया, रिन्यू भी हो रहा है, तो तब भी वाटर स्कैर्सिटी, वाटर की कमी क्यों है मेरे बच्चों, क्यों है? 96.5% of the total volume of world's water is estimated to exist as oceans and only 2.5% as fresh water. सिर्फ 2.5% पानी ऐसा है जो आपके पास फ्रेश वाटर की तरह अवेलेबल है, पीने के लिए अवेलेबल। बाकी सारा ओशंस, ओशंस मतलब सॉल्टी वाटर, सॉल्टी हो गया वो पानी। बेटा जहां समझ ना आए मुझे प्लीज कमेंट्स में, लाइव चैट में नहीं लिखना, कमेंट्स में लिखना। लाइव चैट में लिखोगे वो फुर्र हो जाएगा, कमेंट में लिखना है आपको, ठीक है? Okay, by 2025, it is predicted that large parts of India will join countries or regions having absolute water scarcity. तो ये estimate लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से human being water को exploit कर रहे हैं, पानी को खराब कर रहे हैं, पानी को waste कर रहे हैं। यार for example मैं आपको simple सी बात बोलती हूँ कि हमारे घर में भी स्विमिंग पूल फुलाया जाता है और स्विमिंग पूल में इतना सारा पानी आता है और बच्चों की खुशी के लिए हम फुलाते हैं, मैं ही फुला के देती हूँ, लेकिन यार वो पानी मेरे को लगता है कितना वेस्ट है। मैं तो चलो सामने होती हूँ, पौधों में डाल दिया, उसको बकेट्स में भर के रख लिया सो दैट उसको किसी भी यूज में, पोछे के लिए यूज कर लो या किसी के लिए यूज कर लो। लेकिन कभी कभी जैसे हमारी मेड ही है, वो एकदम से खाली कर देती है, सारा पानी बालकनी में हो जाता है और वो सारा कुछ हद तक ये ग्राउंड वाटर में भी जाता है क्योंकि सीवेजेस के थ्रू जा रहा है। बहुत सारे बच्चे, मैंने एक्चुअली व्लॉग डाला था तो उसमें बच्चे लिख रहे थे आप कितना पानी वेस्ट करते हो, लेकिन बेटा ये पानी जो है वो सीवेजेस में जा रहा है और ये वापस से रिन्यू होके आता है। आपको पता होगा शायद कि यही पानी रिन्यू होता है, यही पानी साइकिल घूमती है, रिसाइकिल होता है एंड उस तरीके से भी हम इसको यूज़ कर पाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ हद तक हम इसको सेव भी कर लेते हैं, बाल्टियों में भर लेते हैं, जितनी बाल्टियाँ होती हैं 4-5 उसमें भर के साइड में रख देते हैं कि पोछे के लिए, प्लांट्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन कहा जा रहा है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये पानी जो है वो हमारा जो रीजन है वो वाटर स्कैर्स रीजन में आने वाला है। Now, what does the term water scarcity mean? सबसे पहले तो मैं आपको scarcity वर्ड का मतलब बताऊंगी। हिंदी में अगर मैं इसको बोलूं तो कमी, कमी का मतलब क्या हो गया बेटा जी, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, जब डिमांड यानी कि किसी चीज की डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो स्कार्सिटी हो जाती है, कमी हो जाती है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग बच्चे जो हैं, मैं जानती हूं और ये मानती भी हूं कि आप लोग बच्चों में बहुत प्रेशर है, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, पीछे से हिंदी भी आवाजें मार रही होती है, एआई भी है, आईटी भी है और इतना इतना रिटन होमवर्क दे देते हैं, लेकिन आपके पास जो टाइम है, जो वक्त है वो लिमिटेड है क्योंकि 24 घंटे का ही दिन बनाया गया है। उसमें आपको सोना भी है, खाना भी है, अपने आप को मूड रिफ्रेश करने के लिए मोबाइल भी चलाना है, आपको खेलने भी जाना है। एंड आई एक्चुअली
बिलीव कि बच्चों को ये सब भी करना चाहिए। मेरे खुद में घर में यार 4th क्लास की लड़की है, उशांक सर की बेटी यार, मैं देखती हूँ एग्जाम चल रहे हैं अभी, उसके पूरा पूरा दिन एक कमरे में बंद रहती है। मतलब मुझे कभी कभी तो गुस्सा ही आ जाता है यार, क्या हो गया यार, 50 में से 30 ले आएगी, 35 ले आएगी, लेकिन कुछ तो कर, खेल कूद कुछ तो कर, क्या करेगी। माना हम पेरेंट्स बड़े पागल होते हैं, भागते हैं मार्क्स के पीछे, लेकिन बच्चों को हर चीज करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिमांड ऑफ एजुकेशन इज वेरी हाई एंड द सप्लाई ऑफ टाइम एंड योर कैपेसिटी एंड योर पोटेंशियल इज लो। तो इसीलिए आपके पास पढ़ाई की कमी हो रही है कि नहीं, मार्क्स की कमी हो रही है, लेकिन आपको इसको क्या करना है, ओवरकम करना है। आपको जितना पढ़ाई करते हो, जितना क्वालिटी पढ़ाई करनी है, क्वांटिटी पढ़ाई नहीं करनी है, क्वालिटी। मैं कहती हूँ अगर 4 चैप्टर का टेस्ट है स्कूल में या ट्यूशन में, आप 3 कर सकते हो वो 3 अच्छे से करो, 2 कर सकते हो वो 2 अच्छे से करो। चलो थोड़ा सा मोटिवेशन भी बीच में आ गया, जरूरी होता है। लेकिन वापस से अगर हम अपने कंसेप्ट पे आए तो वाटर जो है वो अवेलेबल जो है, फ्रेश वाटर वो कम है और डिमांड उसकी काफी ज्यादा है। तो इस वजह से वाटर स्कार्सिटी हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है। The availability of water resources tends to vary over space as well as time. तो जगह, टाइम तेरी, जगह तेरी, टाइम तेरा, डांग मेरी, वैम तेरा। तो यहाँ पे पानी भी यही बोल रहा है कि डिपेंड करता है जगह और टाइम पे, सेम टाइम सेम जगह। पंजाबी गाने याद आ रहे हैं। वाटर स्कैरसिटी इज मेनली कॉज बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से होता है, एज एक्सेसिव यूज एंड ऑल्सो अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग द वेरियस सोशल ग्रुप्स। तो बेटा जी इसमें क्या कहा जा रहा है कि वाटर स्कैरसिटी जो है वो क्यों होती है, हम वाटर को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे भी हम पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। वाटर रिसोर्सेज आर ऑल्सो बीइंग एबल टू बी ओवर एक्सप्लॉयटेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इरीगेटेड एरियाज फॉर ड्राई सीजन। यस बेटा, जब एग्रीकल्चर में भी इरीगेशन का सीजन नहीं, मतलब मानसून का सीजन नहीं चल रहा होता है और उस सीजन में जब इरीगेशन करनी होती है तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारा पानी इस्तेमाल होता है और ये पानी जनरली हम ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं, तो ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन मानी जाती है। देन इन सर्टेन एरियाज वाटर इज नॉट अवेलेबल प्रॉपर्ली टू द नीड्स ऑफ द पीपल, बट सर्टेन एरियाज स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी बिकॉज ऑफ द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। कई जगहों पे पानी अवेलेबल नहीं है, कई जगहों पे साफ पानी अवेलेबल नहीं है, गंदा पानी आ रहा है। तो ये सारी चीजें, प्रॉब्लम्स जो है वो फेस की जाती है बाय सम एरियाज। ओके, now why, now you know obviously बात है कि water is limited in nature and our demands, our wants are unlimited in nature. So there is actually a need to conserve water resources and to manage that. देखो बेटा, बिना मैनेजमेंट के, बिना डिसिप्लिन के तो कोई भी नहीं चल सकता है। आई ऑलवेज सजेस्ट माई चिल्ड्रन, माई ऑफलाइन स्टूडेंट्स, माई खुद का स्टूडेंट, माई चाइल्ड, everyone to please focus on your timetable. I actually believe in this watch, ये मेरे पूरे दिन हाथ में रहती है क्योंकि I actually love working according to time, क्योंकि अगर ये बना है तो इसके अकॉर्डिंग चलना है, मैनेजमेंट करनी है, सुबह उठना है, स्कूल भेजना है, एक्सरसाइज करनी है, पीपीटीज बनानी है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, फिर दोबारा ऑफलाइन पढ़ाने जाना है, क्लास लेनी है, वापस आना है, घर पे पढ़ाना है, खाना खाना है, सो जाना है, ये पूरा टाइम चलता है। और मैं ये मानूंगी कि अगर हम बच्चे, बीइंग बच्चे, अगर आप लोग भी टाइम बना लेते हो तो इट्स वेरी इजी। मैनेजमेंट से ही कोई भी चीज़ हल होती है, तो इसलिए यहाँ पे मैनेजमेंट वर्ड लिखा हुआ है कि अगर हम वाटर को भी मैनेज करके चलेंगे कि नहीं यार इतना पानी हमने इस्तेमाल कर लिया, नहीं यार हम शावर ऑन नहीं करते, हम आधी बाल्टी भर लेते हैं, हम उससे नहा लेते हैं, तो ये चीज़ बहुत जल्दी हम ओवरकम कर सकते हैं। और ये एस्टिमेटेड जो टाइम है 2025 तक का, उसको हम और आगे धकेल सकते हैं या ख़त्म ही कर सकते हैं। The need of the hour is to conserve and manage our water resources. तो अभी at present जो टाइम है वो है वाटर को कंजर्व करने का। मैम ये चैप्टर तो बड़ा अपने आप से करने वाला है। मेरे बच्चे, मेरी जान, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये चैप्टर आप खुद बना के लिख सकते हो और मैं आपको इस चैप्टर से 5 ऐसे सवाल बताऊंगी एग्जाम टाइम पे। इसके बाहर अगर आ गया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के सारे वीडियोस के नीचे जाके लिख देना कि रीमा बेवफा है। आई एश्योर यू कि उसी 5 भी ज़्यादा बोल दिए, उसी क्वेश्चन में से आएगा एग्जाम में बस। लेकिन बोर्ड के एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं, अभी पीटी में तो कोई भी सगा नहीं है यार। चलो, तो क्या नीड है भैया?
टू सेव गार्ड आर सेल्स फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स। बेटा पानी, वाटर बॉर्न डिजीजेस, आपको पता है ना, वाटर बॉर्न डिजीजेस लाइक एट प्रेजेंट आई फ्लू इतना फैल रहा है। क्यों फैल रहा है आई फ्लू, आपको पता है? क्योंकि ह्यूमिडिटी, मैंने एक्चुअली आशु सर से सीखा तो मैं आपको समझा रही हूँ कि आई फ्लू क्यों फैल रहा है। क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हुई बच्चों, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी क्रिएट हो गई इन्वायरमेंट में कि जो आपके वायरसेस हैं वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए, फ्रीक्वेंट मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए। अगर ये ह्यूमिडिटी ना होती, ये बारिश ना होती, तो वो जो वायरस है वो विद इन एन आवर मर जाता। लेकिन अभी क्या है, उसको ह्यूमिडिटी मिल रही है, उसको पानी मिल रहा है, उसको मॉइस्चर मिल रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और उस मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई फ्लूज, डेंगू और भी वाटरबॉर्न डिजीजेस जो भी हैं वो फैल रही हैं इसी चक्कर में। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो वाटर की वजह से भी बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं। यू वॉन्ट बिलीव, आशु सर जो है वो बाहर का पानी नहीं पी सकते, मतलब उनका जो डाइजेशन प्रोसेस है, जो स्टमक है, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। वो पानी से उनको कोई भी उनको पेट खराब हो जाता है पानी से। तो कई लोगों को तो पानी भी बिल्कुल वो जो क्या कहते हैं उसको, फिल्टर्ड पानी पीना पड़ता है। टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी को देखते हुए, फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है मेकिंग श्योर फूड इज अवेलेबल, फूड इज एक्सेसिबल, दैट इज विद इन द रीच, फूड इज अफोर्डेबल, दैट इज हम उसको पैसे से खरीद सके। कंटिन्यूएशन ऑफ आर लाइवलीहुड्स एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, तो अपना लाइवलीहुड के लिए बहुत सारे लोगों का घर चलता है बेटा पानी की चीज़ों से, मछुआरे हैं, नेवल सारे फोर्सेस हैं। To prevent degradation of our natural ecosystem, excess of water is also harmful. We just saw, हमारे दिल्ली में तो रेड अलर्ट लग गया था। एक्सेसिव वाटर इज ऑल्सो नॉट गुड, डिग्रेडेशन होती है लैंड की, सॉइल की। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हमें इसको सिक्योर करना पड़ेगा। और इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है कि बताइए ऐसे 2 तरीके जिससे आप वाटर को मैनेज कर सकते हो, आप वाटर मैनेजमेंट कर सकते हो। तो बेटा वाटर रीपनिंग, इसका मतलब क्या होता है? द स्ट्रैटेजी ऑफ कैपेबिलिटी एंड असॉर्टमेंट ऑफ वाटर इनटू रिपोजिस्टर्स और रेगुलर टैंक्स इन अंडरस्टूड एज वाटर गैदरिंग। पानी को इकट्ठा करो, पानी को एक जगह पिट बना दो, गड्ढे बना दो, पानी को इकट्ठा करो। अब आप कहोगे मैम इकट्ठा करने से तो वाटर मल्टीप्लाई होगा, उसको ढक के रखना पड़ेगा बेटा। क्योंकि एक्चुअली ये तो बचपन में हमने पढ़ा हुआ है, जैसे टायर्स पड़े होते हैं, गड्ढे ऐसे ही बने होते हैं, उसमें पानी इकट्ठा होता है, उसमें वायरसेस अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होते हैं और आपको बीमारियां लगती हैं। आप ढक के रखो, टैंक्स में रखो, ढक के रखो। ग्राउंड वाटर गैदरिंग, ग्राउंड वाटर रीपिंग इज अ टेक्निक टू सेव लॉट्स ऑफ वाटर सेट बिलो द बॉटम। यस, जितना भी पानी धरती पे आता है, अगर वो सारा का सारा पानी जमीन के अंदर चला जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है पानी की, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज होता रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये 2 मेथड हो गए। नेक्स्ट इज जस्टिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट को जस्टिफाई करो भैया। तो बेटा जी वाटर, द एग्जीक्यूटिव्स हेल्प इन मेकिंग स्किलफुल वाटर सिस्टम रिसोर्सेज टू इनहैंस बिजनेस विद इन द कंट्री। वाटर से बहुत सारा काम चलता है, घरों में भी बहुत बेनिफिट होता है। वाटर ट्रेन्स अमेरिका टू अप्लाई अ रिस्ट्रिक्टेड लाइफ ऑफ वाटर एट नो मैटर पर्पस नीडेड। यानी कि वाटर किस समय, आपको पता है वाटर की एक्सपायरी या इस सब की बात अगर हम करें तो वाटर तो लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है। तो उसके लिए भी क्या किया गया, मैनेजमेंट्स बनाई गई, दैट इज उनको कैसे सेव रखें, कैसे उनको बचा के रखें, कितना पानी हम किस पर्पस में यूज़ करें। बड़े बड़े एक्टर्स का हमने सुना है कि उसको जेल हो गई, उसका चालान कट गया क्योंकि वो फ्रेश वाटर से गाड़ी धो रहा है, सुना है ना हम लोगों ने। तो ये इसीलिए होता है कि आप फ्रेश वाटर से गाड़ी धो रहे हो, आप बारिश आती है आप उसके नीचे अपनी गाड़ी खड़ी कर दो, वो धुल जाएगी अपने आप, है ना बच्चों, ऐसा होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं, सहजा के रख सकते हैं, जैसे बच्चे की तरह आपने। ओके, सीबीएसई दिल्ली 2019 में एक क्वेश्चन आया था, वाटर स्कैसिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया। यस, अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। कह रहे हैं वाटर स्कैसिटी यानी कि वाटर की कमी बेटा हो सकती है एक बहुत बड़ा कारण, जिसकी जो कि है हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन, हमारे देश की पॉपुलेशन का बढ़ना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अभी पीछे तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया इंडिया ने। तो बेटा जी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट लार्ज पॉपुलेशन लीड्स टू ग्रेटर डिमांड। ऑब्वियसली बेटा, अगर आपके घर में 4 लोग रहते हैं, घर में 10,000 का राशन लग रहा है, अगर आपके घर में 6 लोग हो गए तो 15,000 का राशन लगेगा।
डायरेक्ट रिलेशन है ना, कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पे भी यही है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भैया डिमांड बढ़ेगी वाटर की। ऑल्सो अ लार्ज पॉपुलेशन ऑल्सो मीन्स मोर डिमांड फॉर मोर फूड, और फूड को बनाने में लगती है इरिगेशन, एग्रीकल्चर को करने में लगती है इरिगेशन, और इरिगेशन में यूज होता है पानी। मैं पानी पानी हो गई। Most of the Indian cities are facing the problem of water due to growing population. This happens because large amount of groundwater is pumped out in densely populated colonies. This has drastically lowered the water table. आपको पता है बहुत सारे लोगों ने तो हमारे घर में तो वो है, क्या कहते हैं उसको यार, क्या कहते हैं, बोरिंग का पानी आता है। तो ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम चौर दिखा रहे हो बोरिंग के पानी की। पहली बात तो ये इलीगल है, दूसरी बात लोगों ने लगा रखा है जो ये ग्राउंड वाटर ही तो ले रहा है, ये ग्राउंड वाटर ले रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी। हैंड पंप लगा रखे हैं, हमारी भाभी के मायके जाते हैं हम रोहतक में, हैंड पंप लगा रखे हैं हर घर में। यार क्यों यार, तुम ग्राउंड वाटर ही तो ले रहे हो। Most of the Indian cities are facing the problem of water due to growing population. हो गया ये point, sorry. Large industries also make a huge demand of water. Obviously बात है, किसी भी process में, किसी भी चीज़ की production में भी पानी चाहिए होता है। Further industrial pollution often pollutes the water bodies. Yes, कितने सारे industries हैं जो अपने influence को dispose of कर देती हैं water में बिना treat किए, जिससे thermal pollution होता है, जिससे waterborne diseases होती है, जिससे aquatic life भी disturb होती है। तो increasing population is a major factor for water scarcity. इतना क्लियर है बच्चों? पहले जल्दी से बता दो, क्या आप सबको इतना क्लियर है? एकदम झकास। पानी वानी पी लो, पीना है तो, क्योंकि पहला टॉपिक हमारा वाटर रिसोर्सेज का हो गया है बिल्कुल समाप्त, खत्म। हाँ जी, क्योंकि अब हम चलने लगे हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की तरफ। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नंबर 2। तो बेटा जी, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया डैम्स को ही बोलते हैं, राइट? तो द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में हम लोग जो कंजर्व करते थे वाटर, वॉज डन बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल डेवलप्ड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। बेटा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ जाता है, और इसलिए मैंने क्वेश्चन लास्ट में दिया भी है। such as dams which are built of stone rubble, reservoirs, embankments, and also canals for irrigation. Canals are basically the area in which water is stored and used for irrigation. The construction of dams in modern times is a contribution to continuing the tradition. और आज के समय में ये जो डैम्स बनाए जाते हैं, ये इसी एंशियंट टाइम से चल रही चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है इस प्रोसेस में। तो नाउ व्हाट इज अ डैम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू, 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके डीमेरिट्स क्या हैं? डोंट वरी, मैं पूरा क्वेश्चन लेके आई हूँ, टॉपिक समझ लो पहले। तो अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फॉलोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रकल्स। अच्छा, डैम पता है ना आपको क्या होता है? बहता हुआ पानी, बहती हवा सा था वो, इतनी तेज बहते हुए पानी को रोक दिया गया। पानी तो भैया जब बहता है तो बेल, आपने देखा है ना, अभी बाढ़ें आई हैं जो जगह जगह, यमुना का पानी भरा, क्या क्या हुआ उसने, क्या मतलब पानी तो एकदम से धमाका कर सकता है। तो ये बहते हुए पानी को रोका जाता है, फिर टरबाइन्स घुमाने के लिए इस पानी को छोड़ा जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, और यहाँ से बहुत सारे गाँव में पानी भी जाता है इरिगेशन पर्पस के लिए। तो ऑब्स्टैकल डायरेक्ट और रिटार्ड्स द ऑफन क्रिएटिंग अ रेजरवॉयर, लेक और इन impugnment. Dam refers to the reservoir rather than the structure. तो बेसिकली इट्स अ रेजरवॉयर। रेजरवॉयर मतलब जहां पे आप वाटर को क्या कर रहे हो, रोक के रख रहे हो, वाटर को रोक के रख रहे हो, तो इट्स अ रेजरवॉयर।
Okay, dams are built to impound rivers and rainwater that can be used later to irrigate agricultural fields. तो रिवर के पानी को सेव कर लिया, रेन वाटर को उसमें सेव कर लिया फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. यहाँ पे डैम्स क्यों बनाए गए हैं, यूजेस बता रखे हैं कि डैम्स क्या कर रहे हैं, पानी को रोक रहे हैं, सेव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, घरों में पानी पहुंचाना है, इंडस्ट्रीज में पानी पहुंचाना है, उसके लिए यूज कर रहे हैं, फ्लड को कंट्रोल कर रहे हैं. कैसे, बहता हुआ पानी आ रहा है लेकिन वो स्टिर वाटर में जब जाएगा तो वो रुक जाएगा, ये उसको रोक देंगे, तो फ्लड कंट्रोल करते हैं. एंड रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग. आपको पता है रुके हुए पानी में फिश ब्रीडिंग करती है, नेविगेशन प्रोवाइड होती है जितने भी पानी में शिप्स वगैरह चल रही हैं. तो ये कुछ यूजेस हैं डैम्स के. डैम्स क्यों बनाए जाते हैं, ये उसके यूजेस है, वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन बेटा है कुछ अच्छाई तो इसमें बुराई भी. हर चीज़ की पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स होती हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई टॉपिक हो, चाहे वो कोई खाना हो, चाहे वो कुछ भी हो. तो यहाँ पे हम डैम्स की भी, अगर हम अच्छाइयों की बात कर रहे हैं तो बुराइयों की भी बात कर लेते हैं बेटा जी. रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट द नेचुरल फ्लो. ऑफ कोर्स, पानी, वाटर इज अ नेचुरल सब्सटेंस और आप उस नेचुरल प्रोसेस को रोक रहे हो. पुअर द हैबिटेट्स फॉर द रिवर्स, एक्वाटिक लाइफ, बहुत सारी एक्वाटिक लाइफ इससे डिस्टर्ब भी होती है जब पानी को रोकने के लिए वो बिल्ट किया जाता है उस दौरान. फ्रेगमेंट रिवर्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर एक्वाटिक फॉना टू माइग्रेट. ऑब्वियसली बात है, बीच में एक दरार आ गई तो माइग्रेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, आना जाना एक्वाटिक लाइफ का. Dams created on the floodplain submerge the existing vegetation and soil leading to its decomposition over a period of time. Soil भी इससे dispose of होती है, degrade होती है बेटा जी, खराब होती है इससे. Creating a large dam has been the cause of many in new environmental movements. जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेहरी डैम आंदोलन, क्योंकि इस डैम को बनाने के लिए लोगों ने क्या किया था, अपोज किया था कि आप ये डैम्स मत बनाओ. मैं इसमें से नर्मदा बचाओ आंदोलन का कंसेप्ट भी आपके लिए लेके आई हूँ अभी आगे. बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं बेटा, देखो डैम बनाने के लिए ना क्या किया जाता है, ये आपने डेवलपमेंट चैप्टर में किया है. व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, याद है. तो उसमें आपने क्या किया है बेटा, उसमें आपने ये पढ़ा है कि जब डैम बनाए जाते हैं तो वो पूरी दुनिया के लिए तो डेवलपमेंट है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं है, आसपास के लोगों के लिए. कैसे और क्यों बताइए. क्योंकि जब वो आसपास के एरिया के लोगों के लिए डैम बन रहा होता है तो वो क्या करता है, उन लोगों को अपने एंसेस्ट्रल हाउसेस छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ता है, उनको अपने घर बाहर छोड़ के कहीं शिफ्ट होना होता है. और यही उसका एक डीमेरिट है कि उनको अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, उनको कंपनसेशन भी काफ़ी बाद में और कम मिलता है. तो मैनी टाइम्स लोकल पीपल हैड टू गिव अप देयर लैंड, लाइवलीहुड एंड देयर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम. तो बहुत कुछ उन्हें त्यागना पड़ता है. Have a look at the India major rivers and dams in the map. तो अगर आप देखो यहाँ पे तुंगभद्रा, सरदार सरोवर, राणा प्रताप सागर, तेहरी डैम, ये नदियां हैं, इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, है ना. हीराकुंड डैम आ जाता है एग्जाम में, पेरियर, दामोदर, ये एग्जाम में आते हैं, मैप्स एग्जाम में आते हैं, ये समझ रहे हो. भाखरा नंगल, बहुत सारे डैम्स हैं इसमें, सारी रिवर्स हैं, सारे डैम्स हैं. तो ये आपको इस मैप से हेल्प मिल जाएगी कोई भी डैम को लोकेट करने में. और इस चैप्टर से मैप में ये डैम्स आते हैं. आपसे एरिया पूछ सकते हैं, आपसे डैम का नाम पूछ सकते हैं. ठीक है बच्चों, चलिए. मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस टू द प्रोजेक्ट्स अरोज ड्यू टू द फेलियर टू अचीव द पर्पस फॉर विच दे वर बिल्ट. तो क्या होता है यार, कभी कभी ना डैम्स बनाए जाते हैं एक पर्टिकुलर रीजन को लेके, जैसे कि हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, हम इसमें फिश ब्रीडिंग करवाएंगे, हम इसमें कैनाल्स बिल्ड कर रहे हैं कि इरिगेशन के लिए हो. लेकिन कभी कभी जिस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं वो पर्पस ही पूरा नहीं करते ये लोग. तो मोस्ट ऑफ द डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स, बट दीज डैम्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स. तो बेसिकली फ्लड को
रोकने के लिए बनाए जाते हैं और कभी कभी तो यही फ्लड ले आते हैं, क्योंकि डैम्स जो होते हैं कच्चे बने होते हैं, कभी टूट जाते हैं तो सारा पानी पानी, आपने अभी पीछे देखा कि डैम खोला गया हरियाणा पंजाब के द्वारा और सारा पानी इधर की तरफ आया, जिसकी वजह से यमुना का जो लेवल था वो बढ़ गया। डैम्स हैव ऑल्सो कॉज एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन, क्योंकि ये टॉप लेयर ऑफ सॉइल को लेके चले जाते हैं बहते हुए पानी में। एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर हैज रिजल्टेड इन अर्थक्वेक्स, कॉज वाटर बॉर्न डिजीजेज एंड पेस्ट एंड पॉल्यूशन। तो बहुत कुछ होता है बेटा एक्सेसिव वाटर से भी। एक्सेसिव वाटर मतलब जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में सेव हो रहा है, तो बहुत कुछ रिजल्ट होता है इससे। और ये कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के। तो कहा जा रहा है कि डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स। तो बताओ कैसे? तो बताया आपको, कभी कभी वो लोग लो स्टैंडर्ड के होते हैं, मटेरियल बहुत गंदा लगा होता है जिससे वो टूट जाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज डैम्स कैन मेक द एरिया इन विच दे आर कंस्ट्रक्टेड earthquake prone, which may lead to landslides and the water to flow आउट ऑफ द डैम्स। तो क्या हो सकता है? अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, क्योंकि आपने इतना हैवी एक प्रोसेस डाला है, धरती पे बोझ लगाया है। समटाइम्स एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर नीड्स टू बी रिलीज्ड ड्यूरिंग लार्ज रेन टू सेव डैम्स फ्रॉम ब्रेकेज। These large releases of water sometimes cause flooding downstream। तो कभी कभी अपने एरिया का पानी खाली करने के लिए हम लोग डैम्स को ओपन कर देते हैं, लेकिन वो दूसरे एरियाज को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि रिसेंट अभी दिल्ली में हुआ, यमुना रिवर का काफ़ी ज़्यादा फ्लो बढ़ गया और वहाँ के एरियाज काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट भी हुए। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, यानी कि फ्लड को रोकने के लिए बनाए जा रहे हैं और ये फ्लड ले के आ रहे हैं उल्टा। मेरिट्स बताइए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के। तो ये बेटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ये इरिगेशन में हेल्प करते हैं और ये डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए पानी देते हैं। ऑल्सो इन्होंने टूरिज्म को भी अट्रैक्ट किया है डैम्स ने। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना आप लोगों को? अब हम चलें कंसेप्ट की तरफ, जो कि है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा पे डैम बनाया जा रहा है जहाँ के लोग उसको अपोज कर रहे हैं कि डैम मत बनाओ बिकॉज ऑफ डीमेरिट्स ऑफ मेकिंग अ डैम, तो मना कर रहे हैं। तो द नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट refers to the non-governmental organization, that is NGO, which is responsible for the mobilization of the tribal people, farmers, environmentalists as well as human right activists against the सरदार सरोवर डैम, जो कि इस नर्मदा रिवर पे बनाया जा रहा था, which is constructed across the नर्मदा river in गुजरात। तो गुजरात में नर्मदा रिवर में सरदार सरोवर डैम जो बनाया जा रहा था, उसके बिहाफ पे इन सभी लोगों ने क्या किया? प्रोटेस्ट किया कि नर्मदा जो है रिवर, एक स्वच्छ नदी, खराब हो रही है, प्रदूषित हो रही है। Originally, the focus was mostly on environmental issues, which were in relation to the trees, which would be submerged under the dam water। तो मेन बात ये थी कि कितनी सारी वेजिटेशन है जो डैम बनाने की वजह से सबमर्ज हो गई है, उसके अंदर ही चली गई है। And at present, it has refocused the aim on enabling poor citizens. Mostly it has displaced people for getting full rehabilitation facilities from the government। और इसका जो मोटिव था, ये थोड़ा सा खिसक के यहाँ पे भी आ चुका है कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी पुअर पीपल को यहाँ से डिस्प्लेस किया गया है, हटाया गया है अपने घरों से, उनको प्रॉपर उनका कंपनसेशन दिया जाए जितना उनका बनता है। तो ये एनजीओ एक्चुअली हेल्प कर रही है पुअर पीपल की एंड एनवायरमेंटलिस्ट के बिहाफ पे बोल रही है। The majority of the criticism leveled at the project stemmed from their failure to achieve the goals for which they were designed। तो एक्चुअली सरदार सरोवर डैम जिस वजह से बनाया गया था, वो उस वजह को पूरा नहीं कर पा रहा था। A water harvesting system was a viable socio-economic and environmental option। तो कहा गया कि हम तो ये वाटर को सेव करने के लिए कर रहे हैं। Along with sophisticated hydraulic structure, ancient India had an extraordinary tradition of water harvesting systems। In response to the local ecological conditions and water needs, a variety of techniques for harvesting rainwater, groundwater, river water, flood water were developed। तो फिर इन सारी चीज़ों को, लाइक रेन वाटर को कैसे सेव करें, ग्राउंड वाटर को कैसे सेव करें, रन ऑफ वाटर को कैसे सेव करें, तो इन सारी बातों पे क्वेश्चन उठने लगा और इस सारी बातों पे काम किया जाना शुरू होने लगा। क्लियर बेटा? अब मैं आपके लिए एक टेबल लेके आई हूँ टेबुलर फॉर्म में। देखो ये भी आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू हेल्प यू एंड गिव यू सम एक्स्ट्रा नॉलेज।
कि आपको पता चले कि कहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट हुआ एंड उस प्रोजेक्ट को क्या मोटिव था। तो आई जस्ट मेड अ टेबल सम मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो इंडिया के कुछ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स दैट इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स मैं लेके आई हूँ, ठीक है। तो प्रोजेक्ट क्या है बेटा जी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, रिवर, डैम्स या लेक्स। तो दामोदर, तिलया, मैथन, पंचित हिल्स, कोनार पे पाया जाता है और ये जगह बता रखी है कि किन जगहों को बेनिफिट कर रहा है, बंगाल, बिहार, झारखंड। ऐसी भाखरा नंगल डैम, हीराकुंड डैम, तुंगभद्रा डैम। भाखरा नंगल सतलुज पे है एंड एरियाज बता रखे हैं किस किस को बेनिफिट कर रहा है, महानदी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तुंगभद्रा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो एरियाज है ये। जब आप इसको रिवाइज करोगे इस पीपीटी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरा मेन मोटिव यही था, मेन मोटिव मेरा यही था बच्चों। चंबल, चंबल पे ही रत्ना सागर, राणा प्रताप सागर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, रिहंद, कोसी, नागार्जुन, सरदार सरोवर, नर्मदा वैली, ये इस रिवर पे है एंड एरियाज बता रखे जिसको ये बेनिफिट कर रहे हैं। तो दिस वॉज समथिंग लाइक द सेकेंड टॉपिक इज ओवर फ्रॉम माई साइड, दैट इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इज ओवर। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप लोग अभी लाइव चैट से हट के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि क्या डाउट है, मैं उसको रिस्पॉन्स करूंगी। और साथ ही साथ मैं फ्राइडे को लाइव आती हूँ रात को 9 बजे, जहाँ पे आप सभी बच्चे एवरी फ्राइडे आती हूँ, मुझसे डाउट्स ले सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो वो आप ज़रूर करिएगा। और इस कमिंग फ्राइडे को मैं लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई ने लॉन्च किया है। उसमें उतने टॉपिक्स, उतने चैप्टर्स जो मैं करा चुकी हूँ अपने पेड बैचेस में। आई हैव कवर्ड ऑल द 8 चैप्टर्स टिल नाउ, दैट इज 2 चैप्टर्स फ्रॉम ईच बुक, 2 तो 8 चैप्टर्स। तो उस अकॉर्डिंग मैं वो सीबीएसई का सैम्पल पेपर डिज़ाइन कर रही हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर्स, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का केस बेस सब लेके आ रही हूँ फ्राइडे को। तो वो भी आप ज़रूर आना। और अगर आपको मेरे पेड बैच को ज्वाइन करना है जहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे लाइक एवरी टीटीएस लाइव आती हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। साइंस एंड फन की ऐप पे बोर्ड फाउंडेशन बैच है 10th का, जिसमें आपको आशु सर साइंस पढ़ाते हैं, उशांक सर मैथ्स पढ़ाते हैं, रीमा मैम यानी कि मैं एसएसटी पढ़ाती हूँ, दीपिका मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो हम सभी टीचर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे ऑल्टरनेटिव डेज पे, और वहीं पे आपके डाउट्स और सिलेबस काफ़ी तेज़ी से होगा। यूट्यूब पे भी सारा सिलेबस होगा, आप देख लो मेरी पीपीटी से, आपको कहीं पे भी लग रहा होगा मैं कुछ छोड़ के आई हूँ, कोई भी टॉपिक मिस करा हुआ है, बल्कि मैं एक्स्ट्रा ही डाल के लाई हूँ यार, एक्स्ट्रा ही डाल के लाई हूँ। तो आपको कहीं नहीं लगेगा, पढ़ाया दिल से जाता है। हम टीचर हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं फ्री में या हम पेड बैच में पढ़ा रहे हैं। बस यूट्यूब पे थोड़ा सिलेबस लेट होता है और पेड बैचेस में जल्दी हो जाता है, रिविजन का टाइम ज़्यादा मिल जाता है। ओके, तो आई होप आप लोग डाउट्स लिख चुके होंगे अभी तक। आई विल रिप्लाई पर्सनली मेरे व्लॉगिंग चैनल से, द घई फैमिली से मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और यहाँ पे अब हम चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप कहोगे मैम ये मत पढ़ाओ, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब क्या? बारिश के पानी को हार्वेस्ट करना। अरे बचपन में हमने सीखा हुआ है। मेरे बच्चे अगर 10th में आए तो कुछ तो फर्क होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। तो आओ देख लेते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। Rainwater harvesting is a simple method by which rainfall is collected for future usage. The collected rainwater may be stored, utilized in different ways, for directly use, for recharge purpose. किसी भी चीज के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। बारिश के पानी को सेव करना है और फिर उसको यूटिलाइज कर लेना है। इजी इजी पीजी। तो डिफरेंट मेथड्स की बात कर लेते हैं विद पिक्चर्स। मैं लेके आई हूं, आपको सारा कुछ समझा दूंगी बेटा जी। तो हिल एंड माउंटेनियस रीजन्स में 1 मार्कर क्वेश्चन निकल के आते हैं इसमें से। पीपल हैव बिल्ट डाइवर्जन चैनल लाइक गल्स एंड कुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज फॉर एग्रीकल्चर। गल्स एंड कुल्स आर बेसिकली ये गड्ढे, ये नदियाँ पतली पतली, इसमें पानी इकट्ठा होता है रेन वाटर, और ये रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर को, और इस पानी को आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर इरिगेशन, खेतों में पानी डालने के लिए। ठीक है बेटा। और ये कहाँ होता है? ये होता है माउंटेनियस रीजन पे। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेटा ये कॉमनली प्रैक्टिस होती है
ड्रिंकिंग वाटर को सेव करने के लिए और ड्राई स्टेट्स में होती है जैसे कि राजस्थान। तो ये आपको पता है क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब तो ये रूफ टॉप वाला काफ़ी जगहों पे है, इवन कई स्कूल्स में भी सेटअप हो रखा है। तो छत के ऊपर ऐसे पाइप सी लगा दी जाती है, छत पे जितना भी पानी आके स्टोर होता है वो इस पाइप के थ्रू नीचे आता है और इस पाइप के थ्रू नीचे आके एक स्टोरेज टैंक में चला जाता है। और यहाँ पे क्वांटिटी एनालाइज करने के लिए मेजरमेंट लगे होते हैं और यहीं पे टूटी भी लगाई होती है कई लोगों ने इसी को घरों में कनेक्ट कर रखा होता है, दैट इज टैप वाटर में आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। आपको पता है पहले तो मेट्रो ट्रैक्स में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब मेट्रो ट्रैक्स में भी वो लगाया जा चुका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कि जितना भी पानी रेल की पटरियों पे इकट्ठा होता है वो भी अब क्या होता है किसी टैंक में जाके स्टोर हो जाता है। तो ये ड्राई रीजन्स में होता है, एरिड रीजन में होता है। इन्यूडेशन इन द फ्लड प्लेन एरिया, जहाँ पे काफी बाढ़ आने के चांसेस होते हैं, बंगाल पीपल डेवलप्ड इन्यूडेशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड। इन्यूडेशन चैनल्स आर बेसिकली व्हाट, बेसिकली एन एरिया जहाँ पे पानी इकट्ठा होगा और अगेन वो किसको यूज करेंगे, उसमें अपने खेतों में जाके उस पानी को यूज कर सकते हैं। पूरा एरिया होता है। In arid and semi-arid यानी कि dry regions ही agriculture fields were converted into rain-fed storage structures that allowed the water to stand and moisture the soil, such as Khadins in Jaisalmer and Johads in Rajasthan। क्या किया जाता है बेटा, जो एग्रीकल्चर जिस लैंड पे किया जाता है ना उसी को खाली कर दिया जाता है, उसी को खाली कर दिया जाता है। खाली करने से क्या होता है, यहीं पे पानी इकट्ठा होगा और ये वहां की मिट्टी को मॉइस्चर देगा, पानी देगा उसको। और इससे क्या होगा, पानी देने की वजह से ये सारा का सारा जो एरिया है वो मॉइस्चर रिच हो जाएगा और इस पे खेती आसान हो जाएगी। और ये खादिन्स और जोहद्स है, खादिन्स इन जैसलमेर एंड जोहद्स इन राजस्थान। Tankas are important and well-developed rooftop rainwater harvesting and are built mostly inside the main house or in the courtyard, यानी कि आपके ही क्या कहते हैं उसको, वरांडा में। Mainly practiced in Rajasthan for saving rainwater, like in Bikaner and Barmer areas। तो ये भी कहाँ होता है बेटा, लाइक बीकानेर एरिया राजस्थान साइड ही होता है। और क्या किया जाता है, कोर्टयार्ड में बना दिया जाता है या फिर घर के अंदर ही बना दिया जाता है, जिसमें अंदर वो क्या होते हैं यार, बड़े बड़े वरांडा होते हैं यार, जिसको क्या वेड़े वेड़े बोलते हैं हमारे पंजाबियों में। तो वेड़े होते हैं, उसके अंदर ही एरिया बना दिया जाता है जहाँ पे पानी आके स्टोर होगा, उसको आप ढक दो, उसको आप फिर यूज़ करो। आपको पता है कई लोग तो क्या करते हैं, धरती के नीचे ही ऐसे टैंक बना लेते हैं, पूरी धरती है उसके नीचे गड्ढा सा बना लेते हैं और उसको कवर कर देते हैं। इससे क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है, इससे आपके आसपास का एरिया भी ठंडा रहेगा और पानी भी ठंडा रहेगा और पानी आप उसको यूज भी कर सकते हो। ये 1 मार्कर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा जी। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जहां पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी है बच्चों। Tamil Nadu is the first Indian state to make rooftop rainwater harvesting as a compulsory thing in every house. There are legal provisions to punish the defaulters। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट होगी। तमिलनाडु में रेन भी होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the working of underground tanks as a part of rooftop rainwater harvesting system practice in Rajasthan। तो राजस्थान में जो अंडरग्राउंड टैंक्स हैं इनका काम क्या है, क्या करते हैं ये। तो बेटा जी इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था उनके पास है अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। दे आर एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन अदर सोर्सेज ड्राई अप। तो यही पानी इस्तेमाल किया जाता है पीने के लिए भी। Rainwater is considered as the purest form of natural water. The tanks can be as large as big rooms and were part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system. Yes बेटा, पूरे कमरे जितने बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, the tanks were built inside the main house या फिर कोर्टयार्ड में बनाए जाते हैं ताकि वो समर में रूम्स को भी ठंडा रखे। Those tanks were connected to the sloping roofs of the houses by a pipe। एक पाइप से ही, लाइक घर है, स्लोपिंग रूप से एक पाइप निकल रहा है और ये टंकाज में जाके जुड़ रहा है, समझ रहे हो, तो वहीं पे वो स्टोर होता है।
Those tanks were connected to the sloping roofs. Rain falling on these rooftops were traveled down the pipe and get stored in these underground tanks. Usually, first rain water is not collected क्योंकि वो rooftop को खाली करती है, साफ करती है, पाइप को साफ कर देती है, और जब वो साफ हो जाता है तो नेक्स्ट, यस बिल्कुल बेटा, मिट्टियाँ जमी होती हैं ऊपर, तो वो पानी को पहले साफ कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, टैंक को बंद कर देंगे, वो पानी से पूरा साफ हो जाएगा, पाइप का सिस्टम भी, रूफटॉप भी, उसके बाद वो उसको सेव करना शुरू हो जाएंगे. बहुत अच्छा तरीका है, वेरी नाइस. अब आता है वो कंसेप्ट बेटा जो आपकी किताब में बॉक्स फॉर्म में दिया हुआ है, दैट इज बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. यानी कि बैम्बू से कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जिससे क्या हो रहा है, इरिगेशन भी हो रही है. ड्रिप इरिगेशन पढ़ा हुआ है आपने 8th में. तो ये देखो स्ट्रक्चर बना रखा है बेटा जी. ये आप बैम्बू की स्टिक्स देख सकते हो जिसको रस्सियों से बांध बांध के, ये देखो ये आ रही है, फिर यहाँ से ये आ रही है ना. ये है बैम्बू कि जहाँ से भी पानी आ रहा है वो इकट्ठा होगा, चैनल्स के थ्रू अंदर जाएगा और पानी ड्रिप ड्रिप डॉप डॉप करके गिरेगा. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम रूफ टॉप्स इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग, मेघालय. In Meghalaya, a 200-year-old method of drawing water from the springs and streams using bamboo pipes is widely used. About 18 to 20 liters of water enter the bamboo pipe system, get transported over. अब ये कह लो जैसे हमारे आज के टाइम की गैस पाइपलाइन सिस्टम है ना, कुछ वैसा कह लो, एक पाइपलाइन सिस्टम चल रही है over 100 of meters and finally reduces to 20 to 80 drops per minute at the site of the plant. जहाँ पे पानी देना है वहाँ पे जाके डॉट 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 कुछ कुछ एरियाज पे बूंदे बूंदे के लिए छेद कर रखे, वहाँ से ड्रॉप 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 वो गिरता रहता है 20 to 30 drops per minute. The bamboo channel sections direct water to the plant location, where it is distributed into branches that are also constructed and set out using various bamboo pipes. Yes, उसको बांधा जाता है. The flow of water into the pipes is controlled by manipulating the pipe positions. Okay, आप ऐसे टेढ़ी रखोगे तो वो बहुत तेजी से पानी आएगा, फिर आप उसको सीधे कर दोगे तो वो धीरे हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर दोगे तो प्रेशर से आएगा तभी चढ़ेगा. आप समझ रहे हो. तो उसकी जो डिजाइनिंग की गई है वो पानी के फ्लो को मेंटेन करते हुए, दिमाग में रखते हुए की गई है. द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द पाइप्स इज कंट्रोल्ड बाय दिस. Reduced channel sections and diversion units are used to the last stage of water application. The last channel section enables water to be dropped near the roots of the plant. Pipes are taken high above when they pass a road. Yes, road से पास कर रहे हैं तो ऊपर, और जब प्लांट के पास आएंगे तो उस जगह पे ही जाके ये गिर रहे होंगे ताकि ड्रॉप बाय ड्रॉप वहाँ पे पानी आता रहे. बेहतरीन बेहतरीन, क्या बात है. तो इसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन डाल दिया बैम्बू ड्रिप इरिगेशन पे कि आप लोग कहोगे मैम इस पे क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे. तो ये लो आपका सवाल शुरू होने से पहले मैं आंसर दे रही हूँ. लाइक तो बनता है इसी बात पे. जल्दी से सेशन को लाइक कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया. और इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रही हूँ, दिल से आपको पढ़ा रही हूँ, एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ, एक एक चीज़ जो नहीं है बुक में वो भी आपको बता रही हूँ. तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. What is bamboo drip irrigation? तो bamboo drip irrigation system is a 200-year-old system of tapping stream and spring water by using bamboo pipes, transporting water from that area to the plants area. तो फीचर्स बता दो बेटा. तो 18 से 20 लीटर ऑफ वाटर इसके अंदर एंटर करता है, पूरा स्पीड बतानी है. देन ये जो फ्लो ऑफ वाटर है वो पाइप्स के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है उसके सिस्टम को मेंटेन करके. जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि डैम्स जो है वो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है. एक्सप्लेन करो 3 रीजंस इसके, क्या कारण है 3. तो बेटा जी जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है बिकॉज दे एलिमिनेट और रिड्यूस फ्लडिंग. तो आपको क्या करना है, टेम्पल्स भगवान का घर बोला है बेटा, तो उसकी बेनिफिट्स ही लिखोगे ना, कुछ बोलोगे थोड़ी उल्टा. तो बेनिफिट्स ही लिखने, यूजेस लिखने. एग्रीकल्चर के लिए पानी देता है, ह्यूमन और इंडस्ट्रियल यूज के लिए देता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है घरों में, इंडस्ट्रीज में. तो वही बेनिफिट्स ऑफ multi-purpose projects आ गए. Highlight any 3 hydraulic structure as part of the water management program initiated in ancient India along with the period when they were built. तो ये मैंने कहा था ना hydraulic structure पे मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो मैं ले आई हूँ. Sophisticated hydraulic structure like dams built of stone rubble, reservoirs or lakes, embankments and canals for irrigation were built in various regions of the country. A sophisticated water harvesting system channeling the flood water of river Ganga was built. देखो अब आपको ना ये देखो मैं पहली बार इस चैप्टर में बोल रही हूँ लेकिन आपको ना ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा
कि देखो सबसे पहले 15th सेंचुरी में गंगा पे ये सिस्टम बना, लाइक हाउ टू सेव रेन वाटर हार्वेस्टिंग. देन नागा अर्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश, बेन्नूर इन कर्नाटका, कोल्हापुर इन महाराष्ट्र एंड कलिंगा इन ओडिशा हैव एविडेंसेस ऑफ इरिगेशन स्ट्रक्चर्स. उन्होंने इतनी बेहतरीन बनाए जिससे वाटर वेस्टेज कम होता है. 11th सेंचुरी में भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स, बनाई गई और ये भी एक वाटर कंजर्वेशन के लिए था. द टैंक इन हॉर्स खास जो आज भी है, दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय इतुमिश इन द 14th सेंचुरी टू सप्लाई वाटर टू द सिरी फोर्ट एरिया. जो उस हॉर्स खास स्पॉट में रहते थे महाराजा, उन्होंने ये एरिया बनाया था टू सेव अगेन रेन वाटर. So finally, this was your complete chapter of water resources, in which we have done all the explanation from NCERT, all the boxes type of questions, all the extra questions that were included in each and every topic. तो यार मैंने तो अपनी तरफ से हार्ट आउट कर दिया इस चैप्टर के लिए, बिल्कुल अच्छे से दिल से हर एक चीज़ आपके सामने रखी है. तब भी अगर कुछ रह गया हो तो माफ़ी, और आप कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपको क्या डाउट्स आए हैं, क्या समझ नहीं आया है. वो मैं हर एक कमेंट मेरे लिए मैटर करता है. अगर सब समझ आया तो वो भी लिखना, कुछ नहीं समझ आया तो वो भी लिखना, और बताना नेक्स्ट आपको वन शॉट 10th में किस चीज़ का चाहिए, तो मैं आपको वही ला के दूंगी. 2023-24 सेशन का लेटेस्ट ताज़ा वाटर रिसोर्स का चैप्टर था जो ख़त्म होता है. एंड जाते जाते भी पानी के लिए वही 4 लाइनें बोलूँगी. पानी का पहचानो मोल, बूंद बूंद इसकी अनमोल वाली. क्योंकि बेटा पानी जो है वो हमारे, देखो इस चैप्टर को पढ़ने और याद करने के लिए हम इसको पढ़ते हैं कि एग्जाम में आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वाटर इज़ अ नेसेसिटी. वी हैव टू एडमिट दैट. एंड आज से ही हम वाटर को सेव करना स्टार्ट करते हैं. हम ब्रश करते हैं तो पानी को बंद करेंगे, हम नहाएंगे तो बकेट यूज़ करेंगे. ऐसे बहुत सारे एफर्ट्स आप अपनी तरफ से कर सकते हो और हम भी अपनी तरफ से करेंगे. तो इसी के साथ मैं अपने आज के इस सेशन को करती हूँ एंड. मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वन शॉट में. आप बता दीजिएगा कौन सा नेक्स्ट वीडियो में. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना हमारे, जो कि टेलीग्राम पे साइंस एंड फन 9th 10th 11th के चैनल पे है. वहाँ पे मैंने अभी नेशनल इन इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो वो भी जगह आपको बहुत बेनिफिशियरी रहेगी टेलीग्राम की, और ये पीपीटी आपको ऐप पे मिल जाएगी. तो अगेन सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ना है ये चैप्टर. ओके, बाय बाय एवरीवन.